Assalamu alaikum. Welcome to the second session of Forex Trading Success Story. जैसे कि लास्ट सेशन में हमें ज्वाइन किया था अब्दुल वहाब ने, इसी तरह से आज हमारे साथ हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ट्रेनर हमजा एंड स्टूडेंट भी विद द सेम नेम हमजा अली शेर। कैसे हैं हमजा आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम बेसिकली आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी के बारे में, आपकी एक जर्नी जो गई है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी एकदम ही स्टार्ट नहीं हुई, मतलब कि मुख्तलिफ सेशन से आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि फर्स्ट पहले मैं कहीं जॉब करता था दादसार में। वहाँ पे फेसबुक पे अक्सर फेसबुक पर रील्स वगैरह देख लिए कि सेटअप आते थे लोगों के फॉरेक्स ट्रेडिंग के, इतने इतने उन्होंने अच्छे सेटअप लगाए होते थे। हाँ। तो वो लोग ट्रेड्स कर रहे हैं और वन ही ट्रेड में इतना प्रॉफिट बिल्ड अप कर रहे हैं और लॉस कम है। और गाड़ियां वगैरह देख के जरा थोड़ा सा ग्रीड 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 आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखूं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे पहले सर्च वगैरह किया, शायद कोई फ्री कोर्स पढ़ने को मिल जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग का यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे कोर्स आया था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कैसे चीज़ों को फाइंड आउट कैसे समझें। तो फिर तो गूगल पे सर्च किया, तो फिर मुझे एश लर्निंग का बेस्ट इंस्टीट्यूट लगा, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की फिजिकल क्लासेस दे रहा था। तो मेरा एश लर्निंग इंस्टीट्यूट से अभी नहीं स्टार्ट करना, इनके साथ मेरा बहुत पहले से इनके साथ ताल्लुक है, एश लर्निंग इंस्टीट्यूट से। क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट से पहले भी वेब 2 कोर्सेज कंप्लीट कर चुका हूँ अपने, और बहुत अच्छे कोर्सेज गए हैं वो भी, वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने कहा दो थर्ड कोर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और वैसे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लासेस यही गुजरांवाला में फिजिकल दे रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस अपनी जर्नी जो है ना फॉरेक्स एश लर्निंग के इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करूँ। आप बेसिकली बीच से गुजरांवाला से हो कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? और ऑडियंस से हमारी शेयर कर दें कि आप गुजरांवाला से ही हैं और इससे पहले कहीं जॉब कर रहे थे, और अगर आपने ग्राफ़िक में सीखा था और वेब डेवलपमेंट आप बता रहे हो कि मैंने यहाँ से की, तो उसमें फर्दर क्या आपको स्कोप नज़र नहीं था आ रहा, या आप उसमें क्या नाम है, आगे क्यों नहीं मूव ऑन कर पाए? बेसिकली मैं बिलोंग्स गुजरांवाला से करता हूँ, और मैं अब गुजरांवाला में दादसा आ रहा है, वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो एडिट करने में बहुत फोकस, और आईज कुछ मेरी वैसे भी वीक है, तो जिसकी वजह से मैंने वो चीज़ स्किप कर दी। तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग ये था कि इतना फोकस नहीं करना पड़ता, बस चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस के मैंने कहा जो टेक्निकल एनालिसिस है, तो ये बेस्ट है मेरे लिए जो मैं सीखूं, और जल्दी बिल्डअप इससे मैं शायद करता हूँ। एक चीज़ जो मुझे और लगती है कि आप चलो स्टूडेंट शेयर नहीं करते, या जो भी फर्स्ट ट्रेडर होता है वो शेयर नहीं करता अपने साथ। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, वेब, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ, आप क्यों इसकी तरफ गए। जो मेन रीज़न होता है ना, वो ये है कि क्विक मनी नहीं है वहाँ से। यस। पहले आपने बिल्डअप होना है, अपना एक प्रोफाइल बनानी है, पोर्टफोलियो अप्लाई करना है, देन आहिस्ता मनी। यहाँ पे क्विक मनी है। क्विक मनी डिपॉज़िट, अर्निंग स्टार्ट। लेकिन 2 तरह से डिपॉज़िट है। एक है सीख के गए, एक है डायरेक्ट पैसा लेके मार्केट में चले गए। मार्केट आपको नहीं रोकती है कि आप सीख के आओ, देन मुझे पैसा दोगे और मैं आपको प्रॉफ़िट दूँगी। तो ये आपका डिसीजन होता है। फिर डिजाइनिंग में अगर आपने आगे जाना है, तो फिर एबिलिटीज हैं सबको, उनके एक्सपीरियंस है जो आपके पास, स्किल्स हैं आपके पास, उनको सबसे पहले आपने बेस्ट करना है। इससे पहले हम थोड़ा-सा एक सेशन में ऐड करेंगे जो क्वेश्चन था कि आपकी जो है ना अर्निंग, ठीक है? आपने कितना अर्न किया? अर्न मैंने जो मेरा फर्स्ट डिपॉजिट था, मैंने $100 डिपॉजिट किया। ठीक है। और ये आपका डिपॉज़िट कब था? ड्यूरिंग कोर्स था या ये आफ्टर द कोर्स था? आफ्टर कोर्स मेरा ये डिपॉजिट था। उससे पहले तो उससे क्या आपने पहले डिपॉज़िट किया हुआ था खुद पर्सनली, या डेमो पे कर रहे थे किसी का? उससे पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि सर कह रहे जब तक आप इस चीज में एक्सपर्ट नहीं ना हो जाते, तब तक मैं नहीं आपको ये लो करता कि आप मेरा बच्चा, मेरा जो स्टूडेंट है वो नुकसान करे। बिल्कुल ऐसे ही है। नफ़ा-नुकसान इसमें डेफ़िनिटली साथ-साथ ही है। अच्छा, तो आपने इसे कितने $100 से कितने के बनाए हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 डिपॉजिट किए थे, और $350 तक मैं गया हूँ। $1450 तकरीबन मैंने अर्न किए हैं, तकरीबन पीकेआर पाकिस्तानी अगर आप लगा रहे हैं तो तकरीबन 3.5 लाख। साढ़े साढ़े 3 तो साढ़े आपका विथड्रॉ कितने का था, फर्स्ट विथड्रॉ? फर्स्ट विड्रॉ मैंने सर अपने ट्रेनर साहब हमजा से ही लिया,
वो आया था। हाँ बिल्कुल यार स्टिल रिमेम्बर है कि मैच चल रहा था ड्यूरिंग क्लास थी और आप आए। मेरे दिल में दो ही चीजें थी, मैं या तो कुछ करके आया या बाकी कुछ मेरे साथ प्रॉफिट लेके आया मेरे पास। सो डिपॉजिट हमने यहाँ पे किया था। सर हमजा ने फर्स्ट विड्रॉ मुझे लेके दिया था, मैंने फर्स्ट विड्रॉ $450 का किया था। नाइस और नाइस। ये सब चीजें कितनी ड्यूरेशन में हुई आफ्टर द कोर्स? ये जो मैंने चीज वगैरह जो जितना भी प्रॉफिट मैंने बनाया है, ये बैच के बाद तकरीबन 2 मंथ्स के अंदर अंदर एक 2 मंथ के अंदर आपने $100 को $100 $1400 $1400 कर लिए सर। 30 का आपने और 30 का 3-3.5 लाख रुपया कर लिया। 3.5 लाख कर लिए। नाइस नाइस। अच्छा तो आपका जो ज़ाहिर बात है, अब ये हम बात कर रहे हैं मार्केट की नफ़ा नुकसान की, तो कोई आपकी इसमें लॉ स्टोरी हमसे कुछ शेयर करना चाहें आप? लो स्टोरी है मेरी। सडनली पीछे मेरी ना फेब में सिस्टर की शादी थी, ओके। तो मैं सिस्टर की शादी थी, मैंने ट्रेड लगा एग्जीक्यूट अपनी करके शादी वाले दिन? शादी वाले दिन मेहंदी का दिन था, तो मैंने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर दी। एग्जीक्यूट करके मैं ना अपने कामों में लग गया, काम ही इतने थे तो ज़हन से मेरे निकल गया कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। पता तब चला कि लॉस मेरा हो गया जब ना वो एक्सनेक्स जो जिसके साथ मैं काम कर रहा था, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा था, उसका मुझे मैसेज आया तो आपने लॉस कर दी। लॉस का। मैंने फौरन जब ऑन किया तो मैं कहा, ये क्या हो गया? मतलब इसमें ये नहीं कि आपने सिर्फ पैसे कमाने ही कमाने हैं, नहीं, लॉस भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता ट्रेडिंग तो अगेन मैं कहता हूँ यार, माइंड की जब तक रिलैक्सेशन नहीं है तो आपने ट्रेडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई है या कोई हो गया ना, बहस हो गई है, तो मैं अपना वो गुस्सा आगे मार्केट पे नहीं निकालना, क्योंकि आप जब इस तरह आते हो ना एटीट्यूड के साथ, तो मार्केट आपको लॉस देती है, क्योंकि उस टाइम में आप बस क्विक एनालिसिस करते हो। और क्विक एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ से मुझे लग रहा है सेल जाएगी, तो ये लग रहा इज नॉट एनालिसिस, ठीक है, जैसे वो तुक्का होता है, और आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो और देन कहते हो देखी जाएगी। तब आज लोग इसे तुक्के के तौर पे भी खेलते हैं, ऐसा गैम्बलिंग ऐसा गैम्बलिंग जब वो खेलते हैं, वो बस इस अपने विजन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ऊपर गई तो ठीक है, नीचे गई तो लॉस। तो ट्रेडिंग मैं फर्स्ट कहूंगा कि अपना सेटअप क्रिएट करें, सेटअप के ऊपर ट्रेड करें, तो आप बेस्ट रहेंगे, तो आप लॉस में बहुत कम जाएंगे। मतलब कि जो चांस है कि आपने चीज तुक्के पे किया है कि आप वो एनालिसिस करके एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड अपनी, तो वो उसके लॉस के चांस जो है वो काफी कम हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, क्विक सा शेयर ये भी कह दें कि आप सेटअप किसको बोलते हो? कुछ लोगों का ना बात ये होता है कि वो समझ रहे होते हैं कि यार जब तक 2 से 3 एलसीडीज़ नहीं ना होंगी हमारे पास और एक के ऊपर न्यूज़ चल रही होंगी, बिल्कुल एक ऐसे। पे चार्ट आ रहे होंगे और मेरे पास आरजीबी पीछे लाइट्स वाले कीबोर्ड नहीं होगा मॉनिटर, तो शायद सेटअप इसे समझते हैं। नहीं, आप टेबल, चेयर, गेमिंग पूरा सेटअप, ठीक है? हाँ, यो भी सेटअप में काउंट होती हैं चीज़ें, लेकिन हम जिस सेटअप की बात कर रहे हैं वो क्या है? एक ट्रेडर हाँ, किसको सेटअप ट्रेडर समझता है? ट्रेडर के लिए बेसिकली जो सेटअप होना चाहिए ना, वो उसका एक लैपटॉप में लैपटॉप होना चाहिए उसके पास। बेसिकली जो आपका चार्ट है उसके ऊपर सेटअप बनाओ। अब उसके ऊपर सेटअप किस तरह वो बनाना जो है, पॉइंट्स आप वगैरह जिस हम बता स्ट्रेटेजी दिया के करते हैं। हिसाब से खेलते हो। फॉर एग्जांपल कोई आईसीटी कर रहा है, कोई एसएमसी किसी को आती है, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग एक अपने सेटअप बनाओ, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग, देन प्रॉपर ट्रेड करने बैठो। यस। अच्छा तो हमजा, आपका जो एक जर्नी थी 1 मंथ की, जो ट्रेनिंग बेसिकली सीखने का आपका दुरानिया, वो किस तरह आपका रहा और क्या-क्या चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिली? और जिसकी बेस पे भी आप एक अच्छा अर्न कर रहे हो? कोर्स जो था बेसिकली 1 मंथ का था। 1 मंथ का कोर्स था। उसके अंदर सर हमजा निसार खोकर हमारे ट्रेनर थे। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर सर हमजा निसार खोकर मैं तो कहूँगा। लेकिन सर हमजा से जितनी बार एक चीज़ पूछी है, सर ने बहुत फ्रेंडली तौर पे बताई है। ऐसे ही हमारा ये कोर्स भी इस तरह की है, जब तक आपका कांसेप्ट नहीं क्लियर ना, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो प्लान ही इस तरह से चीज़ की जाती है, ट्रेनर्स भी ज़ाहिर बात है उसमें बड़ा एफर्ट होती है कि वो बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं पूछा जाता। टीचर और स्टूडेंट में जो एक बैरियर है ना, वो एक काफ़ी ज़्यादा बैरियर गिना जाता है। लेकिन अगर ट्रेनर ईज़ी कर दे, टीचर आपका ईज़ी कर दे, तो वो बैरियर कुछ नहीं होता। अच्छा देन आपकी कोलैबोरेशन जो थी स्टूडेंट्स के साथ, वो किस तरह से अच्छा पैटर्न रहा? स्टिल हैं हमारे साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी जिन्होंने भी मेरे साथ बैच फॉरेक्स ट्रेडिंग का ज्वाइन किया था, उनसे हेल्प आउट हो जाती है। अगर के कोई भी स्टूडेंट ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, तो वो फिर पहले उन स्टूडेंट से मैसेज कर देता है कि मैं भाई यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, ये सही है? मतलब रेफरेंस मिल जाता है, सजेशन मिल जाती है। आप एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है कि
हर बंदे का क्योंकि एनालिसिस एक नहीं होता, सबका मुख्तलिफ होता है। हमजा ने बताया कि अभी भी कोलैबोरेशन है, वो कोलैबोरेशन हमारे ही प्लेटफॉर्म पे है हैश फॉरेक्स कम्युनिटी में। तो मैं हमजा से जानना चाहूंगा, हमजा ये कम्युनिटी का फायदा भी हो रहा है कि हमने इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन ऐसी बता दी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं बल्कि सोचता था कि मैंने कोर्स सीख लिया है, हाँ तो हाँ शायद अब कोर्स के बाद हम सर से कट आउट हो गए हैं, हमारा अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा सर के साथ। तो सर ने सडनली मैसेज आया व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी के नाम से, ऐश लर्निंग कम्युनिटी के नाम से मैसेज आया। मैंने फ़ौरन मैसेज देखा, तो सर ने हमारी जितनी भी बैच था सबकी एक फॉरेक्स की कम्युनिटी बना दी, और बीच में सर ने फर्स्ट मैसेज किया, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट वगैरह होता है तो वो इस कम्युनिटी में हमें मैसेज करे, तो मैं उसको गाइड करूँगा। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी कभी कभार हैरान हो जाता हूँ, मैं कहा हमजा की 5 मिनट की वॉइस आ गई है, बच्चों की खैर है उससे। रिसेंट हमारे पीछे रमजान में पीक पे गई हुई थी कम्युनिटी, और इवन के वो सैनी ओह टाइम पे ओहो नाइट टाइम बिल्कुल पे ऐसे ही है। और नोटिफिकेशन इतने ज्यादा मुझे कि साइलेंट करके सोना पड़ रहा था। मुझे भी अलबत्ता जो है ना हाँ वो साइलेंट कर अगर अगर किसी बच्चे को फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं भी ना आती ना, तो उसके कम्युनिटी के अंदर उसकी जो स्किल्स है ना बहुत ज्यादा ना पॉलिटिक्स मतलब देती है। इफ दे हैव बेसिक स्किल्स, तो कम्युनिटी में आके बाकी सब की जो है वो स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, उनसे बहुत सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। अगर उसकी स्किल्स वीक है, उसको नहीं समझ लग रही, तो सर इतने पॉइंट आउट नोट करा देते हैं कि उस बंदे की जो बच्चे की स्किल्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सेम लाइक दैट। ये तो एक हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक हम आज डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं। आईटी ट्रेडिंग कोर्सेज हैं जैसे कि अमेजोन है, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, सो ऑन। इन सब कोर्सेज का भी यही कुछ अलमिया है कि हम बैक टू बैक स्टूडेंट्स के साथ अटैच रहते हैं। ड्यूरिंग द सेशंस भी उनको इतना अच्छा ट्रेन कर देते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर पाए। तो इंशाल्लाह हम उसके भी सेशंस करेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन एक मेरे से आ रहा था कि ठीक है, आप इस मार्केट में एंटर कर गए हो, आ गए हो, नेक्स्ट आप कहाँ तक देख रहे हो, इसका फ्यूचर आपको कहाँ तक नजर आता है कि आप फॉरेक्स मार्केट है, अब कोई भी एक बिजनेस होता है उसकी एक हाइप स्टार्टिंग में बड़ी क्रिएट होती है, टाइम टू टाइम वो बिल्कुल कम ऐसा होता जाता है। जैसे अमेजोन था, स्टार्टिंग में बहुत हाइप थी, बहुत अब आके जरा कम हो गया। अगेन आप फॉरेक्स को किस तरह से देखते हो, क्या आया कि यही 1-2 साल है कि आप फॉरेक्स में बस काम करते थे, कि अपकमिंग जितने ईयर्स हैं आप इसको एक्सपेंड होते ही देख रहे हो, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह से देखते हो? या वो खुद इसके पर्सनल अपने हाँ, ओपिनियन पर्सनल क्या लगता ओपिनियन है। है ना, पर्सनल देखिए आपका वो ओपिनियन मार्केट तो क्या ये है? है कि वो अप एंड डाउन है। हाँ, खुद क्या करना चाह रहा है हमजा फॉरेक्स हाँ, को फॉरेक्स लेके। के अंदर आप अपना फ्यूचर कितना ब्राइट देख रहे हो? फॉरेक्स बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसको शुरू हुए भी तकरीबन 18 टू 19 ईयर्स हो गए हैं शुरू हुए को, फॉरेक्स को। जिस चीज जो बंद होने जब जो स्कैम होते हैं ना, जो ऐप स्कैमर होते हैं, वो इतनी देर अपनी जो नहीं ऐप होती है रहते, वो नहीं रहते। जस्ट लाइक आईटी आया था, आज भी हमारा कल भी जिक्र हुआ था, वो भी एक स्कैमर ही था। वो आया, कुछ देर आया, उसने लोगों के पैसे कैंचे कुछ और ले गया। सेम बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर 18-19 साल किसी ने निकालने हैं, तो सारी बात है वो बिजनेस करने आया, वो स्कैम करने नहीं आया। यस। अच्छा, आप जॉब करते हैं साथ, ठीक है, आप आया कि इसको एज अ पार्ट टाइम के तौर पे लेके चलना चाहते हैं या लेके चल रहे हैं, या इसको फुल टाइम आगे आपका प्लान है कन्वर्ट करने का। इन्वॉल्व रहेंगे फुल टाइम अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो ओवर ट्रेड हो जाती है। बाज लड़के जो हैं वो ट्रेड करते हैं अपना रोज का $20 आपने बना लिए, जितना आपका डिपॉजिट है उसका आप रोज का ना 5% रखें, कि हमने जितना हमारा डिपॉजिट है उसका हमने 5% रोज का विन करना है। आपकी रिकमेंडेशन भी यही है। रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप अपना जो रोज का अपना एक आपने रेशियो रखी है, परसेंटेज जो रखी है, आप वो विन करें और अपने मामूल के काम करें। बिल्कुल ऐसा। सेटअप पे बैठे रहेंगे, ओवर ट्रेड होगी, आपको ग्रीड आएगा, आप कहेंगे मैंने अगर 1 घंटे में इतने पैसे बना लिए तो मैं 24 घंटे, बाकी जो 23 घंटे उसमें कितना बना लूंगा। तो ये चीज जो कंसेप्ट जरा गलत हो जाएगा। अमर साहब ऐसे ही है, अगर कोई पर्सन जो है वो ग्रीड नहीं करता, एक ताहम हमजा ने बहुत अच्छी बात की है कि ग्रीड के बगैर और वो स्पेसिफिक अमाउंट वो कमा के साइड पे हो जाए, तो इससे बेहतर क्या है। डेफिनेटली। ठीक है ना, वो हाँ, उसके लिए फायदा है। और अपनी जो एक स्टैंडर्ड जॉब है जिसे हम फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी कहते हैं, या जो वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको भी दे, मतलब 80%। आई सजेस्ट
70 to 80% अपनी जो फिक्स उसकी एक जिससे उसके किचन मनी एंड जो लग्जरीज जो लाइफ जिस तरह से वो स्पेंड कर रहा है वो चीजें अच्छे से हो जाएं और देन जो है ना 30% या 20% फॉरेक्स को दे। एक सिंपल है, आपको माइंड की रिफ्रेशमेंट भी तो चाहिए ना। आप 24 आवर्स 24/7 इसके ऊपर बैठे रहोगे चार्ट के, तो अगेन होप सो अगले दिन समझ ही ना आए कोई चीज़। क्योंकि जब आप एक चीज़ में बहुत इन्वॉल्व, हमें भी इश्यू आ रहे होते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में हम जब डिजाइन बना रहे होते हैं, तो मोस्ट जब बहुत ज्यादा ही घुसे ना, हाँ जी, फिर वो एक टाइम आता है कि वो काम हो नहीं रहा होता। नहीं फिर जब होता। ब्रेक ले रहे हो ना आप, कुछ रिफ्रेशमेंट कर लो, जैसे भाई चक्कर ही लगाओ, 5-10 मिनट्स का ब्रेक, तो आके वही काम हो गया होता है जो आपका स्टक हुआ होता है। विद तो इन 5 मिनट्स। तो माइंड की रिफ्रेशमेंट ना बड़ी ज्यादा जरूरी है। तो अगेन इसको 24/7 ही देखना, आपने सेटअप अपना बनाओ, देखो उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड देखो। बाद का इस तरह के दिन भी आते हैं कि नहीं ट्रेड निकलती। अब जरूरी नहीं है डेली आपकी ट्रेड बन रही हो, डेली आपके सेटअप बन रहा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेड नहीं मिल, जिस दिन नहीं मिल रही, मोस्ट वेलकम, उस दिन लॉस ना करो, बट ओ ये करके कि यार मैंने ट्रेड नहीं की है तो मैंने करनी है, ठीक है। और ग्रीड को आप जितना कम कर लोगे उतना सबसे बेस्ट है। मोस्टली जैसे आपने बताया कि यार मैं जो 5 मिनट्स में मुझे $50 बन जाते हैं, तो मुझे आगे भी नजर आता है यार 1 घंटा और दे लूंगा तो मैं बना लूंगा बड़ी ऐसे ही। चीजें। वैसे है ना, सबकी जरूरतें चाहिए, तो माइंड में बड़ी चीजें आ रही होती हैं कि यार मैं ये भी ले लूंगा, अभी 50 बना ले, 50 और आएंगी, ये चीज मेरी आ जाएगी, तो वो 50 जाते हैं हाथ से फिर जो बनाए गए होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास भी बहुत लोगों की स्टोरीज हैं, नॉट द जस्ट हमजा, नॉट द अब्दुल वहाब। बहुत से ऐसे ही माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक शाइनिंग ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। उनका भी मुतारिफ करवाएंगे और उनकी भी स्टोरी जानेंगे हम नेक्स्ट सेशंस में फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो है ना। हमजा इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि इज इट एनी एजुकेशन बैरियर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? क्या आपको सीखते हुए कोई एजुकेशन बैरियर आया हो या आ सकता है? सर रमजान ने इतना तो सिखा दिया होगा कि एजुकेशन की कमी नहीं महसूस हुई। नहीं, एजुकेशन को हम ना अगर मेंशन भी करें ना, तो एजुकेशन उस तरह से कि यार आप क्या इसमें आया कि मास्टर या पीएचडी नहीं होना, या जस्ट आओगे तो है ना चिट्टे पर कि बिल्कुल ही एक बंदा स्कूल गया ही नहीं है, क्या वो भी ट्रेडिंग कर सकता है? या कि इसके लिए कोई उसने 5-6 जमातें तो पढ़ी हो, या हायर एजुकेशन ना सेकेंडरी एजुकेशन तो उसने की हो। जिसने बिल्कुल भी स्टडी नहीं ना की हुई, वो भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि उसके जो वीक पॉइंट है उसके स्ट्रॉन्ग इतने कर दिए जाएंगे कि वो उसको कमी महसूस नहीं होगी। वो कहेगा कि मैं उसको अपने अकाउंट पर महसूस करेगा ही नहीं। बस जस्ट उसे वो जो चार्ट्स हैं उनको पढ़ना, देखना, समझना आता हो। बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप अपना सेटअप पे अपने फोकस करें। जी। ठीक है, अगर आपको स्टडी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको एनालिसिस की टेक्निकल आपको माइंड लगाना, वो आपका वो ब्रेन यूज करना ब्रेन यूज पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसने स्टडी नहीं की और उसे आता भी कुछ नहीं है यस, और वो ट्रेडिंग में आ और वो जाए, ट्रेडिंग ऐसा ऐसा नहीं नहीं, आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। है। थैंक यू सो मच हमजा, आपका सर हमजा, आपका ज्वाइन करने का। और माशाल्लाह ये हम नाम की एक मैं बात कर दूं, हमारे सेशंस में फॉरेक्स में खास तौर पे हमारे पास हमजा नाम के लोग बहुत होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें मिस्ट्री क्या है लेकिन हमजा नाम के माशाल्लाह बच्चे काफी होते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक सक्सेस स्टोरी थी जो कि हमजा अली शेर के साथ थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत चीजें जो हैं वो जानने को मिली और आपकी स्टोरीज और खास तौर पे आपकी जो लॉस की स्टोरी थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी तो वो चीजें देखी और इसके साथ ही हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेशन में मिलेंगे न्यू वन के साथ, न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Hash Learning, a journey to excellence.